हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की कला और संस्कृति में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के पंचपीर पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। और अब पाबू जी के बाद हम बात करने वाले हैं हड़बू जी। तो दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म भूंडेल गांव नागौर में हुआ। पिता का नाम मेहाजी या महाराज जी सांखला सांखला इनकी जाति थी दोस्तों। इनकी माता का नाम सौभाग्य दे। इनका जन्म 14वीं सदी में हुआ। इनका वाहन सियार, कहीं कहीं पर आरबीएससी और एनसीईआरटी जो अपनी है उसमें सिया मिलता है। अपनी बैलगाड़ी को ही ये सिया बोलते थे। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है और पूजा स्थल इनका समाधि स्थल बैंगटी गांव जोधपुर में है। और ये मंदिर जो बनाया था वो 1721 में अजीत सिंह, जिसको हम कान का कच्चा शासक भी बोलते हैं। दोस्तों, इस बैंगटी गांव के पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब राव जोधा 1438 से लेकर 1489 तक मारवाड़ के शासक थे, तब जब उनका निर्वासित काल के दौरान मंडोर पर अधिकार मेवाड़ वालों का हो गया था, तब उसी मंडोर पर विजय प्राप्त करने के लिए हड़बू जी ने उनको एक तलवार भेंट की और आशीर्वाद दिया। जब वो मंडोर पर विजय प्राप्त करते हैं तो दोस्तों कहते हैं कि यही बैंगटी गांव हड़बू जी को भेंट करते हैं। और जोधपुर में ही एक स्थान पड़ता है जहां पर बावनी जागीर के रूप में हड़बू जी को भेंट करता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली। दोस्तों, कहते हैं कि रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। अब ये मौसेरी भाई का उल्लेख कहां से मिलता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामदेव जी ने 24 बाणियां नामक एक ग्रंथ लिखा था और उसमें बताया गया है कि हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई दूजी दे मारी ही जानो हाँ मैं मौसेरा भाई। ये दोस्तों रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर एक राम कटोरा प्याला और एक सोवन चिटिया छड़ी भेंट की। ये भेंट की उन्होंने। और दोस्तों कहते हैं कि इनका जो उपनाम है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्री, वचन सिद्ध पुरुष और चमत्कारी पुरुष, ये चारों इनके उपनाम हैं। और दोस्तों कहते हैं कि जीवन भर इन्होंने, दोस्तों ये जो हड़बू जी हैं ये गायों के रक्षक न होकर सेवक देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं सेवक देवता के रूप में? इसके पीछे का इतिहास ये है दोस्तों, कहते हैं कि ये अपंग और पंगु गायों की सेवा करते थे, यानी दूर दराज स्थान से अपनी बैलगाड़ी के अंदर गायों के लिए घास लाते थे। दोस्तों, एक और बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि अपनी पिता की मृत्यु के बाद हरबू जी भुंडेल गांव को छोड़कर एक फड़ौदी के अंदर दोस्तों एक तहसील पड़ती है हरबम जाल, उसी स्थान पर रहने लगे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।